हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में, जिसमें एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज होंगे जो कि रीजनिंग के कई सारे चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज कई सारे एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और बाकी पार्ट्स के वीडियो आप स्टडी काउच के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगे, यूजफुल लगे, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पर्सन जो है वो सुबह 8 बजे अपने घर से चलता है और उसको वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी जो शैडो है, परछाई जो है उसके राइट साइड में है। ठीक है, राइट हैंड की साइड में है। तो वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? तो नॉर्मली साउथ नॉर्थ इधर होता है, ठीक है, साउथ इधर होता है, वेस्ट इधर होता है और ईस्ट इधर होता है। ओके, तो अगर मान लो सुबह 8 बजे अगर वो चल रहा है तो सूरज ईस्ट में होता है सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह मॉर्निंग में ईस्ट में सूरज होता है और कोई भी चीज़ की परछाई होगी जो इस डायरेक्शन में होगी। ओके, इस डायरेक्शन में उसकी परछाई बनेगी। तो आप वो बोल रहा है कि उस अगर मान लो वो इधर चलता, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर चलता तो उसकी परछाई इस साइड में बनेगी, इस साइड में, और इधर चल रहा है तो इधर, मतलब ये उसका लेफ्ट साइड है, ये उसका राइट साइड है, तो उसकी इमेज जो है परछाई वो लेफ्ट में बन रही है। ओके, और अगर वो इधर साइड में इधर चलता है, सूरज इधर है, तो अब उसकी इमेज बनेगी तो इधर ही। ठीक है, अभी लेकिन जो इधर वाली साइड है ये इसकी राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो इस डायरेक्शन में चलने पर ही इसकी इमेज जो है राइट साइड में बनेगी, इसकी साइडों की इमेज। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में चल रहा है और ये डायरेक्शन है साउथ, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा साउथ, सेकंड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक सीक्वेंस दिया गया है और पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। जैसे कि 18 का 30 के साथ में जो रिलेशन है वही रिलेशन हमें 36 का किसी नंबर के साथ में निकालना है। तो यहाँ पे 18 का 30 के साथ में रिलेशन ये है, 18 इंटू अगर 2 करते हैं और माइनस में 6 करते हैं तो 30 आ जाता है हमारा। ठीक है, 18 दूनी 36 माइनस 6, 30 आ गया। तो अब हमें करना क्या है, 36 के लिए भी वही करना है, 36 इंटू 2 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 72 माइनस 6, और 72 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 66, और ऑप्शन में 66 आंसर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्ड दिया गया है कोरेस्पोंडेंट। ओके, और इस वर्ड में से पूछा गया कि ये जो चार ऑप्शन हैं इस वर्ड से कौन से नहीं बनते हैं, और इसमें से ही ये वर्ड लिए गए हैं। ओके, तो इस टाइप की चीज़ में हम सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन को चेक करने पे ये देखते हैं कि कोई ऐसा वर्ड ऑप्शन का दिख रहा है कि जो कोरेस्पोंडेंट वर्ड में ना हो। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें कि जो एस है वो तो है, कोरेस्पोंडेंट वर्ड में भी है, पी भी है, ई भी है, डी भी है, आर भी है। ओके, और एन भी है। तो अभी मेन वर्ड बचा है यहाँ पे एक ए। ठीक है, ए वर्ड जो है वो कोरेस्पोंडेंट में कहीं पे भी नहीं है। तो अब जिस ऑप्शन में ए होगा उससे हम आंसर लगा देंगे कि वो उसका वर्ड नहीं बनेगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जो अरेस्ट वर्ड है वो इससे बन नहीं सकता, क्योंकि ए जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट में है ही नहीं, तो इस टाइप का वर्ड बनेगा ही कैसे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेन डायग्राम से रिलेटेड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें पूछा ये गया है कि वो कौन सा नंबर है जो सर्किल के अंदर तो है बट ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर नहीं है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम सीधा सर्किल के अंदर जो जो नंबर है हम उनको देखेंगे। जैसे 10 को देखें, 10 ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है और स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा दिया हुआ है 8, 8 को अगर हम देखें तो वो ट्राइंगल के अंदर भी है और सर्किल के अंदर, बट स्क्वायर के अंदर नहीं है, तो वो भी आंसर नहीं होगा। और अगर हम 1 को देखें तो 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये सर्किल के अंदर है बट स्क्वायर के अंदर भी है, तो भी ये आंसर नहीं होगा। तो अगर हम 7 को देखें, 7 जो है वो बस सर्किल के अंदर है, स्क्वायर यहाँ, ये ट्राइंगल यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, स्क्वायर नीचे खत्म हो जा रहा है उसके। ओके, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इन सब में से जो एकदम अलग है उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट दिया गया है सोशियोलॉजिस्ट, सेकंड इकोनॉमिस्ट, थर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट और फोर्थ है एजुकेनिस्ट। ठीक है,
तो इस टाइप के वर्ड्स में हमें सबसे पहले देखना है कि काम क्या करते हैं। जो सोशियोलॉजी वाला है सोशियोलॉजी पढ़ाता होगा, ठीक है। इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात करेगा, तो मतलब एक स्टडी टाइप से हो रही है। और एजुकेशनिस्ट जो है, एजुकेनिस्ट जो भी है, तो ये जो है ये एजुकेशन से रिलेटेड बात करता होगा। बट अगर न्यूरोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक मेडिकल डॉक्टर है, ओके। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 5 × 4 × 0 को अगर हम 405 लिखते हैं और 3 × 2 × 8 को अगर 283 लिखते हैं तो 1 × 7 × 6 को क्या लिखेंगे। तो अब हमें इसमें देखना है, ठीक है। 5 × 4 × 0 जो है इसको 405 इसने कैसे लिखा है। तो इसने सबसे पहले इन दोनों को, सबसे पहले 4 को लिया है, फिर 0 को, फिर 5 को, ओके। तो मतलब पहले दूसरे को, फिर तीसरे को, और फिर पहले को। और अब यही हमें इस वाले में भी चेक करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक का देख के सीधा लगा दें, क्योंकि बिना, कभी ऐसा होता है कि एक में तो सेटिस्फाई कर जाएगा बट दूसरे में सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले सेकंड अल्फा वर्ड आना चाहिए, वो है 2। फिर आना चाहिए थर्ड, वो 8 है। और फिर आना चाहिए फर्स्ट, वो 3 है। और ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को अब हम इसमें भी लगा देंगे। सबसे पहले आएगा सेकंड वर्ड, फिर आएगा थर्ड, और फिर आएगा फर्स्ट, ठीक है। तो 7 6 1 जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा फोर्थ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ब्लड एंड रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें एक आदमी जो है वो स्टेज पे खड़ा है और रीटा जो है उसकी तरफ इशारा करके बोलते हैं कि इसका जो भाई है, मतलब ये मेरे हस्बैंड की वाइफ की डॉटर का भाई है, तो उसके साथ में उसका क्या रिलेशन है। तो रीटा जो है उसका हस्बैंड की वाइफ, वो तो खुद रीटा ही होंगी, ठीक है। ऐसा तो नहीं 2-3 वाइफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, नॉर्मली तो एक ही होती है। तो रीटा की जो सॉरी रीटा के हस्बैंड की जो वाइफ होगी वो रीटा खुद होगी। और उनकी जो डॉटर है तो मतलब रीटा की डॉटर। और रीटा की डॉटर का भाई है तो मतलब रीटा का सन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, उसका बेटा है वो, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम पहले 2 सीक्वेंस दिए हुए हैं, तो पहले वाले सीक्वेंस को हम चेक कर लेते हैं कि कैसे हो रहा है। तो हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, तो हमें इसका रिलेशन निकाल लेते हैं, ओके। जो 64 जो है वो कितना है, वो 8 का स्क्वायर है, ठीक है। और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। और 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, ओके। और अगर 6 7 और 8 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 15 और 6 21, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो इसी तरह से हमको इसको करना है। जो 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है। और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। तो अब हमें 11 9 और 10 इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी, ये हो गया 20 और 10 30। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस सीरीज में हमें ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, ओके। अभी तो हमने वो ट्राइंगल वाला देखा था, बट ये सीरीज वाले में भी मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कई सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके इसका जल्दी से जल्दी हो पाएगा। वरना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें अब है सबसे पहले 2 का 3 के साथ में, 3 का 8 के साथ में, ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, ओके। तो 2 × 1 प्लस में 1, तो हमारे पास कितना आता है 3, ओके। अगर 3 × 2 और प्लस 2 तो हमारे पास आता है 8। तो ये नंबर और ये नंबर ये दोनों चेंज होते आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास 8 के बाद वाला निकालना है, तो 8 × 3 प्लस 3, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 × 3 प्लस 3। तो 24 प्लस 3 27 आ जाएगा। तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। और इसको हम इससे भी चेक कर सकते हैं, ओके। जैसे कि मान लो 27 है, 27 × 4 + 4 तो हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112। तो ये करेक्ट सीक्वेंस हो गया, ओके।
और इसमें थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो सकती है, हम जैसे कि अगर मान लो 2 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो भी हमारे पास 3 आता है, ठीक है। और अगर हम 3 का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं तो भी हमारे पास 8 आ जाता है। बट इस सीक्वेंस को हम इसमें लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? जब इतने तक आ गया तो ये वाला हमें चेक करना पड़ेगा। जब हम 112 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो किसी भी हाल में 565 तो नहीं आएगा, ओके। तो इस वजह से ये सीक्वेंस इसमें काम नहीं करेगा। और वही जो मल्टीप्लाई 1 से करना है और फिर प्लस में 1 करना है, फिर मल्टीप्लाई 2 से करना है, फिर प्लस में 2 करना है, इस टाइप का सीक्वेंस इसमें लगाना पड़ेगा, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व करने के लिए इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का कि इसमें 4 ऑप्शन में वर्ड दिए गए हैं, ठीक है। इन सब में बताना है कि इन सब में 3 में से चौथा कौन सा अलग है एकदम से, ओके। तो सबसे पहले हम इनका रिलेशन देखते हैं एक एक ऑप्शन का। अगर बी का डी के साथ में अगर हम देखें तो बी पहले आता है फिर बाद में डी आता है, और इसमें प्लस 2 कर देते हैं बी में तो डी आ जाता है, बी सी और डी। वैसे ही अगर हम जी आई का देखें तो जी जो है वो आई से पहले आता है, ओके। और जी में अगर हम +2 करते हैं तो आई आ जाता है। और अगर हम पी एन का देखें तो इसमें पी जो है वो एन से पहले आता है, ओके। और इसमें एन में +2 कर देते हैं तो पी आ जाता है। बट ये जो हमारा सीक्वेंस जो चलता आ रहा था बाकी 2 ऑप्शन में, ये उसका एकदम अपोजिट है। अगर ये एन पी होता तो ये ऑप्शन सही रहता, बट ये पी एन है तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ओके। और इस टाइप के क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने के लिए सीधा देख सकते हैं बी डी जी आई पी एन, मतलब ये ही उल्टा है तो ये सीधा हट जाएगा, डब्ल्यू वाई ये भी सीक्वेंस में ही है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 5 के। Hope you guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.